बहुत ज़्यादा पूरी रात वो जागते हैं, फिर सुबह सोते हैं, फिर मेरी हर एक चीज़ में ना, और मैं ना उससे बहुत बदतमीज़ी कर जाता हूँ जुनैद भाई। आपकी सोच है, और वो बदतमीज़ी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है कि अगर वो कहते हैं ना कि कुछ कह रहा होता है ना, तो मैं बहुत ऑफ तरीके से उनको जवाब देता हूँ। और यकीन करो जुनैद भाई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे मौका, मेरा बाप ज़िंदा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद, सारी चीज़ें। लेकिन वो एक होता है ना कि जब मुझे लगता है कि मुझे ना ऊपर वाला मैं खुश नहीं हूँ, मुझे सज़ा मिलती है। जब नज़र आता है ना ऊपर से, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो यही रीज़न है कि मैं अपने बाप को जाके सॉरी भी नहीं कहता। और वो सॉरी कहे बगैर मुझसे वो बात करना शुरू कर देता है वापस। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे मुँह से ना एक अल्फ़ाज़ नहीं निकलता सॉरी के लिए, जो कि मैं अभी जाके उसको कॉल करने वाला हूँ, उसको कहने वाला हूँ। क्योंकि सेम हियर यार। बिल्कुल भी नहीं निकलता सॉरी, और मैं यकीन उससे कर। इतनी बदतमीज़ी कर लेता हूँ कि आपकी सोच है। नहीं हमारे सबके एक्सपीरियंस होते हैं, लोग सिर्फ आउटर इमेज देखते हैं और फिर लेकिन कोई भी नहीं कहता, सब बोलते हैं बहुत ओपन है। मैं जैसे तुम बता रही हो, घर में प्लम्बर आएगा, घर में दूध खत्म है, दूध में घर में चीनी खत्म है, घर में राशन आना है, सब एक एक चीज़ पूरी। अभी यहाँ आने से पहले घर के मंथली पैसे अलग करके आई हूँ, रेंट के पैसे अलग करके, हर एक चीज़ पूरी अलग करके आई हूँ। अम्मी के पैसे अलग करके आई हूँ, बहनों को सब एक एक चीज़ कर कर आई हूँ। लेकिन यार फिर भी वो जो चीज़ होती है ना, इनको लेके जाना सिर्फ पैसों से नहीं, एक घर में आपकी इम्पोर्टेंस होती है, सबको लेके चलना होता है, बहुत मुश्किल है। स्टिल यहाँ बैठ के भी उन्हीं को कॉल, अब क्या वर्ड्स। और मेरी ना अम्मी ना पेशेंट है, उनके डायलिसिस का मसला था, अभी बीच में डायलिसिस हुए, हार्ट पेशेंट हुए, तो और उनकी एज भी ज़्यादा हो गई, तो अब ना उनको ना वो एनेस्थीसिया नहीं दे सकते क्योंकि उनका वो हालत है। अभी लास्ट टाइम यहाँ आने से पहले ना अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इंशाल्लाह वो पता तुम्हें मिस करके भी थोड़ा वो हो जाता तो होगा डॉक्टर ने ना कहा था कि शायद, क्योंकि मैं ही लेके जाती, छोटी बहन ही लेके जाती, डॉक्टर ने कहा शायद अगर हम करें तो शायद ये जो है वो दोबारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, तो हम कुछ नहीं बता सकते। वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सिग्नेचर मुझे ही करने थे, बड़ी बहन अपने घर पे थी क्योंकि शादी हुई है उसकी, छोटी आ नहीं सकती थी, तो वो जो सिग्नेचर्स करने थे ना, मुझे नहीं पता कि अम्मी अभी अंदर गई, मेरे हाथों के सामने से मैं लेके गई हूँ, और वो आएंगी वापस जिंदा होंगी कि नहीं, वो बहुत बुरा था। और उस टाइम पे मैं अकेली वहाँ उनके साथ थी। कोई भी सिचुएशन होती है, मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग और मैं चल रही हूँ क्योंकि मैं हर एक चीज़ अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, कोई भी काम करना हो, किसी से भी कुछ बात करनी, मैं अकेली हमेशा मर्दों की तरह खड़ी हुई होती हूँ। मुझे इसलिए इतना फील होता है। मैं शादी भी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यार मैं दो सिचुएशन में मैं नहीं कर सकती कि वहाँ पे भी तो घर संभाल जाओ या यहाँ लेके जाओ, क्योंकि मेरे अब्बू वो बहुत सीधे हैं, उनको कोई भी कुछ कहे ना वो मान लेते हैं बात। और मेरे अब्बू बेचारे शायद उनको ये गिल्ट है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने भाइयों को दे दी है, तो मुझे हमें कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। वो इस गिल्ट में हमारे साथ किचन में काम करवाते हैं, साथ खड़े हुए होते हैं, हर एक चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका साथ ही हमारे लिए बहुत कुछ है। ऐसा ही है। मेरी माँ, तुम मुझे देख रहे हो जैसे मैं किसी से, मेरा कोई वो नहीं है, मैं अपने बिल्कुल, मेरी माँ ऐसी है। ऐसा ही है मेरे घर में जुनैद भाई। ये तो बात नहीं शेयर कर सकता ना यहाँ पे, ना मैं अपनी फैमिली को इस तरीके से। मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी मेरे माँ बाप की कि मैं, हालांकि दोनों की लव मैरिज, और बहुत मुश्किल से मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी की, लेकिन मेरी अम्मा और मेरे अब्बा की ना रोज़ाना एक लड़ाई होती थी। तकरीबन 8-9 साल तक ना मैं यही देखता था। सुबह उठते थे लड़ाई शुरू, सुबह उठते थे लड़ाई शुरू, छोटा सा इशू लड़ाई शुरू, सुबह उठते थे लड़ाई शुरू। और वो कुछ रीज़न्स थे जो अब जाके सही हो गए हैं, क्योंकि ना अम्मी समझ पा रही थी ना अब्बा समझ पा रहे थे, लेकिन उस रिश्ते को हमारी वजह से नहीं वो करना चाह रहे थे। अपने आप को टॉर्चर करते थे दोनों, लेकिन हम पे कोई बात नहीं आने देते थे, हमें पता भी नहीं चलती थी। वो तो हम इतने ज़्यादा, उन्होंने इतनी चीज़ें सिखा दी थी कि इतना हमें पता चल जाता था कि घर में लड़ाई थी होती है और रोज़ाना होती थी। इतना लड़ते थे कि हम लोग सारे जो है ना, एक दिन हमने कॉल घुमा दी तीनों ने मिलके, मेरी बहन ने उन्हें मिलके, भैया आए इनको समझाइए क्या कर रहे हैं। इतनी लड़ाइयाँ होती थी 10 चीज़ों पे, लेकिन स्टिल
मैं उस रिलेशनशिप को अपने रिलेशनशिप से बहुत वो करता हूँ, रिलेट करता हूँ कि नाजुक रिश्ता, जैसे तूबा ने उस दिन कहा ना कि हमारा बहुत नाजुक रिश्ता है। मेरे अम्मा अब्बा का भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग होके बहुत नाजुक रिश्ता हो गया, लेकिन उस नाजुक रिश्ते में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे रखा। सही है, अभी भी वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, चीज़ों पे केयर करते हैं, शो नहीं कराते, लेकिन इतनी केयर करते हैं एक दूसरे की, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। पहले मेरा अब्बा आ जाता है, पहले से मेरी अम्मा आ जाती हैं। कभी कभी लड़ाई होती है ना, बात नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें उनकी साइड पे ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, हमें पता नहीं होता। समटाइम बाहर निकल जाते हैं, आइसक्रीम खिला के लेके आऊँ, मेरी माँ मुँह से कुछ अल्फाज निकालती नहीं और मेरा अब्बा जो है ना वो ला के रख देता है। पहले बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी विच वाज लाइक कि अल्लाह आपको कभी भी उस चीज़ से नहीं डालता जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उस चीज़ से मुझे इतनी हिम्मत आई थी बिकॉज आई वाज लाइक कि मतलब सही लाइक जो हम व्हाटएवर वी आर गोइंग थ्रू, गॉड को पता था कि वी कैन हैंडल दिस, हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, इसीलिए हम इस सिचुएशन में आए हैं। तो उससे ना मुझे बड़ा थोड़ा सुकून फील हुआ कि ये एक जर्नी है और अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हमेशा ये नोटिस किया होगा कि बुरा वक्त आता है ना, उसके बाद इतना जितना भी लंबा चले छोटा चले, इतना अच्छा वक्त आता है आपके पे, आप कहते हो अब मेरी थिंकिंग ना अब ऐसी हो गई है कि अगर बुरा ऐसी होनी चाहिए सबकी कि अगर अभी बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त आएगा। मैं इतनी डिस्टर्ब थी आयशा, मुझे लगता है ज़िंदगी में मैंने इससे भी बुरी चीज़ें डील की हुई हैं, लेकिन मैं इतनी मेंटली, क्योंकि आप जितने बड़े होते जाते हो ना, आप और सोचते हो, आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप और स्ट्रेस लेने लग जाते हो बिकॉज यूर लाइक कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप छोटे हो तो आप रोते हो, लेकिन आप इतना स्ट्रेस नहीं लेते, अब तो सब होंगे। तो लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है ना मेरे साथ, मैंने नमाज़ पढ़ी थी और मुझे यहाँ पे जो आना था वो इसलिए, हाँ, वो इसलिए नहीं आना था कि मुझे जीतना था, मुझे बस मेरा शौक है कि मैं रियलिटी शो में आऊँ, ये इसलिए मुझे बस आना था और कुछ नहीं था। आई स्वेयर टू वाली बात मैंने बोली नहीं थी। मैंने नमाज में जैसे हम थोड़ी ख्वाहिश मांग लेते हैं, मतलब मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं विश करती हूँ मुझे अल्लाह ये दे। मैंने सिर्फ ये बोला था क्योंकि मुझे ना मैंने लिखा था कि मुझे आना है और मुझे सिर्फ जवाब में ये आया था कि आप अपना नंबर भेजें, और कुछ नहीं आया था। तो मैंने उस वक्त नमाज में आया था, बस प्लीज़ मुझे यहाँ पहुँचा दो। अगले दिन ये हो गया। तो तुम सोचो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या सोच रही हूँ कि वाह ये कैसे हो गया यार, लाइक आई जस्ट कांट, इस चीज़ पे मैं इतना बोल रही हूँ। बट मेरा पॉइंट ये, तुम समझ गई मेरा पॉइंट। तो आई कांट। तो बहुत सारी बातें कुछ कहा ही नहीं है जुनैद यही भाई। बात वही तो इतनी बहुत आप अच्छा कुछ भी नहीं portray बता किया, सकते मैंने थे, कुछ आप वही कहा ही बता नहीं। सकते थे जो एक नॉर्मल एक चीज़ है। किसी अगर की बताने में जाते आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी पूरी लाइफ। पूरे रात एक दफ़ा ना शूट पे पैसे ख़त्म हो गए। फर्स्ट उस पे जो मेन अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है ना बैक हाँ। साइड पे, वहाँ बैठा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बस के लिए, और बस आनी ख़त्म हो गई। ऐसी कितनी चीज़ें ऐसी इसके पास भी होंगी, ऐसी कितनी चीज़ें हमारे पास भी होंगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट ऐसे ही लिया, सबने ऐसे ही तो लिया। बता रहा हूँ ना, मैंने कहा बहुत ना कि बड़ा मैं आदी production नहीं था house। उन चीज़ों का हाँ, यार। पैसे तक नहीं सबने दिए। स्टार्ट ऐसे ही मैं लिया। शान से घूमने वाला, बिल्कुल ऐसे सर ऊपर वाले ने मुझे दिखाया कि जो तू सर उठा के घूमता है ना, मैं 1 मिनट में तेरा सर ऐसे झुका सकता हूँ। ऐसे ही। और मैं ऐसे घूमता था, यकीन करो, और मेरा सर ऐसे झुका है कि मैं उसके बाद उठाने की ना हिम्मत नहीं है कि यार मैं उठाऊं, क्योंकि मैं हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखता था, कभी नीचे नहीं देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा। जब वो मेरे पास से चीज़ें जाना शुरू हुई है ना शराज, तो एहसास हुआ है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती आपके पास। जितना आपको गुरूर होता है ना उसका। यार मुझे ना रोना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, डायलिसिस किडनी की पेशेंट, एक किडनी है उनकी और एक किडनी नहीं है, एक किडनी है एक किडनी नहीं है, और जो एक किडनी है उसमें भी उनको जो है वो है स्टोन है, तो वो बहुत मुश्किल से सरवाइव करती है, वो थक जाती है, लेकिन वो पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है हमें खुश करने के लिए कि हमने आप लोगों के लिए लाइफस्टाइल वैसा नहीं बना सके, लेकिन
काम करके किसी तरह से अब्बू पूरा टाइम कभी किचन में आ जाएंगे काम करवाने, आयशा कुछ ना कुछ करते ही रहते। जुनैद को देख लेना, मेरे ख्याल में रो रहा है वो हाँ बाथरूम में। नहीं बाथरूम में नहीं है, हाँ वो नहीं। भाग के गई है वो दोनों ऊपर गया होगा। ऊपर है। अच्छा 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 मेडिसिन लेने गया था ना वो। मैं पता है क्या, मैंने अब यहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया मेरी अम्मी ओल्ड है, तो बस अब मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि यार मुझे वापस जाना है मुझे खुशी से, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कितना टाइम बाकी है। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ओल्ड, अगर यंग भी हो कोई इंसान तो हमें तो कुछ भी नहीं पता ना कि कब कौन जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मुझे लग रहा है हम मैच्योर होते जा रहे हैं। मैंने अपनी दोस्तों की गैदरिंग ना बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना अपने माँ बाप के साथ गुजारती हूँ। जब से वो वाली सिचुएशन हुई ना अम्मी वाली, मैंने सिग्नेचर्स किए थे। गुस्सा खाने के अंदर नहीं 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 पागल। नहीं नहीं, वो एक पुरानी कोई बात याद आ गई थी तो बस। ओके यस लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना वो आपको अचानक ट्रिगर कर जाती है मुझे। वो रातें, वो चीज़ें बड़ी कठिन होती हैं जो आप गुजारते हैं कहीं पे के मतलब किसी चीज़ के इंतज़ार में कि ऐसे होगा वैसे होगा, और फिर वो ऐसा होता है कि बस वो फिर सारी ज़िंदगी याद रहती है वो चीज़। कोई 15 मिनट भी होते हैं, कुछ आधा घंटा भी होता है, कोई ऐसे दिन भी होते हैं, कोई हफ्ते भी होते हैं, और हम शायद से कभी याद नहीं करना चाहते लेकिन वो हमें याद रह जाता है। वो अगर कोई भी कोई सिचुएशन की बात करता है वो पलट के हमारे आंखों के सामने वही मंजर लहराती है। इंसान लेकिन बस तुम्हारी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई, आ रही है तुम्हारी शक्ल पे, आ रही है हीरो। चल आजा बाहर फ्रेश एयर में। जब वहाँ गया उस घर पे, आज जो मेरी मिन्नत वो करते हैं कि मैं उनके साथ इस तरह काम करूं कि बहुत पैदल चलते उनके घर से डिफेंस से क्लिफ्टन आया, बस आना ख़त्म हो गई। वो भाई वो ना रिक्शे का, अब घर जाऊंगा तो घर का पता है कि घर में पैसे का इशू, वो कहाँ से करेंगे। बैठा रहा सुबह तकरीबन फजर के फ़ौरन बाद अजान जब होती है ना, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर बसों का आना शुरू हुआ 7 बजे। वो जो फिर वो 7 बजे यानी कि सोचो रात 11 या 11:30 बजे बस आना ख़त्म हुई है, और वो उस वक्त से बैठे ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ भी नहीं। एक बंदा था जो भुट्टा खा रहा था, उसने मुझे भुट्टा दे दिया लाके। वो बड़े अलग वक्त होते हैं। नहीं खैर, वो जब चीज़ें याद होती हैं ना ऐसे, खैर देखो ना, वो चीज़ें सिखाती हैं तभी तो आप चमकते हैं ना, तभी तो आज आपको लोग देखने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपको बोल रहे होते हैं कि आप एक दफ़ा रिप्लाई कर दें, आप हमसे बात कर लें, आप हमारे शो में आ जाएं। तो ये जो ज़िंदगी है ये आपको पूरा तराशती है ना, अल्लाह आपको पहले तराशता है, उसके बाद फिर संवारता है, फिर आप निखर के सामने आते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो जिंदगी मैं टाइम का हिसाब लगा। अच्छा, जिंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता भी नहीं होता, वक्त आपको सिखा देता है। आपको सिखा देता है, ऐसा ही है। और बस आपके दिमाग में ना किसी को नुकसान देने की वो नहीं होनी चाहिए, बस नहीं तो किसी को नुकसान देने की चाहत नहीं होनी चाहिए, किसी को काटने की चाहत नहीं होनी चाहिए। यकीन करो किसी का नसीब दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। अम्मी फ्राई करेंगे उसमें, वो जो नहीं पहले कार्टून्स में आती थी कुक करके होती थी, तो हम ना लेट के दोनों आपस में ये बातें कर रहे होते थे कि हम एक कमरा बनाएंगे हमारा, और उसमें ना इस तरह से घड़ी होगी और वो बोलेगी और हम सुबह उठा करेंगे। तो हम लोग ना सिर्फ ये बातें करते थे। तो जब हमने घर लिया ना, तो मेरी छोटी बहन मरियम है, तो उसने कहा कि आशू, हमें नहीं पता था कि अगर हम घर बनाएंगे भी तो हमारी शादियाँ होंगी और हम साथ इस तरह से रोज़ सो के उठेंगे नहीं। तो मतलब चीज़ें भी हो गई है, लेकिन वो वाली चीज़ें में से है ना वो नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा फील होता है कि ये क्यों नहीं हो सका, राइट? मेरी बहन को पता है कि ना मैं अकेली रहती हूँ, मुझे ना, क्योंकि हमने सब मिल के करने की कोशिश की थी और अल्लाह का शुक्र काफ़ी हद तक कर लिए, लेकिन वो वाली चीज़
घर बन गया, लेकिन घर के अंदर वो लोग नहीं है जिनके साथ करना था। सबने मिलके तो किया, लेकिन घर में चीज़ें नहीं है। अम्मी की तबीयत ख़राब होती है, अब्बू की तबीयत ख़राब होती है, हमारी जान पे आ जाती है यार अब क्या करना है। अभी जब अम्मी इस तरह से बीमार हुई थी तो अम्मी ने कहा कि ना मेरी खाला उनके साथ रहते हैं, तो उन्होंने पूरे महीने के रोज़े अल्लाह ताला से दुआ की कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, तो मैं पूरे महीने के रोज़े रखूँगी। अल्लाह का शुक्र, उनका वो एनेस्थीसिया दिए बगैर ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया, तो वो रोज़े रख रही है उनके लिए। मतलब उनका सबसे बड़ा हाथ तो मेरी खाला का है, बड़ी अम्मी जिनको बोलते हैं, कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा, इतने अच्छे से पाला। मैं अपनी जो भी बात होती है, क्योंकि छोटी अम्मी, अपनी अम्मी को मैं ना कोई भी बात नहीं बताती क्योंकि वो टेंशन लेती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझसे जो भी बात करनी होती है मैं बड़ी अम्मी को बताती हूँ जाके कि अम्मी इस तरह से हो गया, ये बात है, फिर वो डील करती है। क्या हुआ? क्या हो गया? कोई बात याद आ गई तुम्हें, है ना? अभी तो घर में आप 2 दिन में फील नहीं होता रहेगा। ये पानी ला देगा। आओ पानी पिलाओ। बहुत सारा है। कभी कभी किसी की बात सुन के ना वो चीजें रिकॉल होती है ना हाँ, आपकी। जैसे बाप की बात पे मेरी हो जाती है। हाँ, तो ऐसा लगता है ना आप वहाँ चले गए हो वापस, उस जोन में चले गए, उस जगह वापस खड़े हो गए ना जाकर, और हाँ, वो सारी हाँ, चीजें ना आपके सामने हो रही है और आप उसको खड़े हो गए ना देख रहे हो, सुन रहे हो, बोले सोच रहे हो कि सही कह रहा है, क्योंकि आपके साथ जो हुआ होता है ना वो सिर्फ आपको पता होता है, लेकिन जब सामने वाला उस चीज को बयान कर रहा होता है ना तो आप वापस उधर चले जाते हो और ऐसा लगता है वो सारी चीजें आपके सामने एक फिल्म चल रही है और आप ना उसको देख रहे हो और ना रो रहे हो या हंस रहे हो कि यार देखो मेरे सामने से नहीं ये चीजें होके गुजरी, मैं यहाँ से होकर गुजरी हूँ और आज वो सारी चीजें वापस दोहरा रही है। ऐसा ही है। जब हम मरेंगे तब भी होगा, है ना? पता नहीं यार मरने के बाद कि दुनिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है। कोई किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है, तो सिवाय घर वालों के। नहीं, हम और इसी तरह खड़े होकर देख रहे होंगे जिस तरह कोई आज हमारी स्टोरी बता रहा है जो हो चुका है, और हम इस तरह खड़े होकर देख रहे होंगे और वो हमारी रूह होगी और लोग हमें ही दफना रहे हैं। ऐसे ही होगा। क्या बात, हम लोग उस वक्त सब कुछ कॉन्शियस होता है या क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो पता नहीं इसी तरह का कुछ होता है, वो ब्रेन जिंदा रहता है आपका। हाँ, चल रहा होता है ना। हाँ, और हम देख रहे होते हैं, हम एक्टिव नहीं हो पा रहे होते कि ये हमें क्या हो गया, ये लोग क्यों जा रहे हैं वापस ये इस तरह से। मुझे दे दो यार पानी। सारी चीजें ना दिमाग में वापस आने लगती है, वो रिवर्स होती है सारी चीजें। यार मुश्किल टाइम गुजारना ज़रूरी होता है शायद, वरना हम में से कोई भी इंसान शुक्र अदा करना बंद कर दे शायद। ठंडी आ रही है बाहर। आज के एपिसोड में बहुत अच्छा लगा यार कि इतनी अच्छी बात सबने बताई और सबने एटलीस्ट अपने इमोशंस जो रियल इमोशन है वो निकाले, रोए लोग। बेस्ट सेशन सो फार। मस्ट बी। अच्छा, हम अच्छी बात। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सबने अपने स्ट्रगल्स बताए, अच्छी बात, अपने रिलेशनशिप्स बताए, और जो कमियां हैं उनको लगता है वो करना चाहते हैं, और वही टाइम का हम लोग हम एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने माँ बाप। हम बाहर कितने एक्सप्रेसिव हैं, ये माँ बाप आपका हमेशा वेट कर रहे होते। शायद आप रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स से। दोनों से मम्मी से बहुत ज़्यादा हूँ, बिकॉज वो होता है बच्चों का फादर और सब वाले, लेकिन अब अब्बा से भी बहुत ज़्यादा हूँ। अब फादर से इस टाइम बाय टाइम जो है ना ज़्यादा हो गया। मैं उनसे हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, कोई फैसला करना हो, डिसीजन लेना हो, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ही हैज़ द नॉलेज, ही हैज़ द वर्क एक्सपीरियंस, ही हैज़ द बिजनेस एक्सपीरियंस। अब और मैं ये देखता हूँ कि अब वो मुझे मशवरा भी देते हैं, और वो मेरी खुशियों में बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्राउड होता है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा नहीं कर। वो मैं देख सकता हूँ उनकी आंखों में भी, उनके अल्फाज में। हम बाप की जहाँ बात आती है ना, बाप को हमेशा से डेफिनेटली, माँ की तो हर कोई बात करता है, ये तुम्हें पता है जहाँ भी बात आई थी माँ की, क्योंकि माँ चीज़ ऐसी, लेकिन बाप हस्ती बहुत अलग है। बाप की दुआ भी जो है ना जन्नत की चाबी कहते हैं। तो अगर उसके दिल से दुआ निकल जाए अपने औलाद के लिए,
फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक गिराने से, कोई भी। डालना है ना माँ बाप के लिए, खुदा की कसम उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। हालांकि बेटी होती है, हालांकि बेटों से ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं हमने, पहाड़ होती है पहाड़। हम बेटे से ज़्यादा उम्मीदें होती है वालिदैन को, ये बड़ा होगा हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं करते। उसकी शादी होती है वो अलग हो जाता है, सही। वो कहता है मैं अपने खर्चे पूरे करूँ या आपको दूँ। ऐसे ही खुदा की कसम मैं हैरान हूँ यार, हम किधर हैं, हम जैसे तो घटिया इंसान ही कोई नहीं यार, ऐसे ही हम बहुत बुरे हैं यार। अपने माँ बाप को कई बार गुस्से में क्या क्या कह देते हैं यार, वो सुनते हैं, कहते हैं बाप के माँ के सामने ऐसे खड़े हो जैसे गुलाम आका के सामने नहीं खड़े होते। और आज हम कैसे हम देखते हैं बच्चों को यार क्या क्या बोल रहे होते हैं माँ बाप को। ये खुशी हुई है कि हम सब के लिए ना माँ बाप सबसे पहले है, हर बंदे ने ये बात की है, बाप माँ सबसे पहले। और इनका कोई नेमुल बदल नहीं है यार, दोस्त मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है, ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलता। प्राइसलेस फीलिंग, उसकी कोई प्राइस नहीं होगी। जो स्माइल उनके फेस से आएगी तुम ओए होए वो तुम फील कर सकते हो। बाप के लिए कोई भी चीज़ अपनी पसंद की जैसे दो, अपने ले रहे हो उनके लिए लेके जब उनके हाथ में दोगे ना, पहनाओगे अपने हाथ से, और जब वो चीज़ ओए होए वो जो फीलिंग है ना तुम्हारे इधर चीज़ें ये, लेकिन उनकी जो स्माइल होगी, मुझे दुआएं दे रहा हूँ, जवाब देना हो, बदतमीजी करनी हो, चीज़ें करनी हो, नेवर। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि यार आपने इसको क्यों चूज़ किया, तो वो चीज़ मुझे इसमें नज़र आई थी कि यार ये इसने जब मुझे बताया ना कि मैं अपने घर का माज हूँ या मैं अपने घर में ऐसी हूँ, लेकिन ये चीज़ें, और उसने वो इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत की है, मुझसे ज़्यादा मेहनत की है, कि वो ना अपनी हर एक चीज़ को उसने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हर चीज़ को, जो कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो नहीं कर पाती हैं कि यार मैं क्यों चीज़ें करूं, क्योंकि उसने एक मिसाल दी थी यहाँ पे बैठ के, यार हमारा रिलेशनशिप ना बहुत नाजुक है, आप जो है वो बस सिर्फ प्यार 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 प्यार, बस हम नहीं भी हो, बुरी भी लग रही हो बात, हम उसको ना बोलें बिकॉज हम उससे प्यार करते हैं। प्यार में सबसे ज़रूरी क्या है? कॉम्प्रोमाइज़। That's what I'm saying. कॉम्प्रोमाइज़। वो तुम्हारी पर्सनालिटी समझती है, तुम उसकी पर्सनालिटी समझते हो। अगर तुम लोग बात कर रहे हो उसके बारे में, इवन अगर रोज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट कर तो रहे हो, गिव अप तो नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर 4 लोग भी बैठे हुए हैं, 3 लोग भी बैठे हो ना, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ता कि उसका जिक्र ना हो, बिकॉज उसके ना होने पे इंसान का ज़्यादा पता चलता है कि यार वो उसके साथ कितना है कितना नहीं है। आई अंडरस्टैंड इट्स अ गेम शो, व्हाटएवर, इट्स लाजवाल इश्क और समथिंग, लेकिन इस शो से हटके भी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, एक अटैचमेंट होती है कि यार वो उस इंसान की वजह से इस शो में नहीं, लोगों को लग रहा है कि शो में आए एक्टिंग कर रहे हैं, चीज़ें करें, बट इट्स रियल। जो भी हम फीलिंग्स यहाँ पे शेयर करते हैं वो बहुत जेन्युइन और बहुत रियल होती हैं। और जो लोग हमेशा ओके 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 होते हैं, तो मतलब आपने यहाँ पे तो फाइट एक्सपीरियंस नहीं की, तो जब बाहर जाओगे तो करोगे तो आपको यहाँ का क्या एक्सपीरियंस याद आएगा कि जब साथ में थे तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे डिस्टेंस आया तो प्रॉब्लम्स आ गए और आपने रिजॉल्व ही नहीं की, यहाँ पे नहीं की, तो आप वहाँ पे सोचो कि अब क्या करें। That's what I'm saying.